हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे 2025 का पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था का। इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं? 42 चैप्टर दिए गए हैं, 42, और पेजेस हैं इसमें 408। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन में ये पूरी घटना चक्र राज्य व्यवस्था वाली भारतीय राज्य व्यवस्था की कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं हम भारत का संविधान विकास से। भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में इसे बांटा गया था, एक 1773 से 1853 तक और एक 1858 से 1947 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो आए थे वो 53 तक आए थे। फिर उसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन हो गया था, जिसमें वायसराय हो गए थे, और शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से लागू होने लगे थे। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम ब्रिटिश संसद के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वॉरवेल काउंसिल के सदस्य थे। ये 4 सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इससे प्रमुख मामलों में यथा विदेशी नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी के अधीन भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता के 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी हुई थी 1774 में, जिसमें एक न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की व भारत से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद आया है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया है। 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों का पृथकीकरण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीन की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों में प्रबंधन के लिए नियंत्रण और बोर्ड मतलब BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन भी किया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1784 के द्वारा, BOC का। उसके बाद आएगा 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्राप्त थीं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। 1993 में जो चार्टर एक्ट आया था 1793 का, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था, मतलब 1813 तक। 20 वर्ष बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया है, जिसमें पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का उपबंध किया गया था। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार उसका एक अधिकार बना रहा था कंपनी का। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल की गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1833 में, अब वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने, मतलब व्यापारिक कार्य सारे समाप्त कर दिए गए कंपनी के, अब वो केवल राजनीतिक कार्य करेगी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के
कानून बनाने का अधिकार भी मिल गया। इसी एक्ट की नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त भी कर दिया गया। योग्यता के द्वारा अब ये उसके जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्ति को कार्यपालिका की शक्ति, विधि जो बना रहे हैं कार्यपालिका की शक्ति से पृथक कर दिया गया। मतलब जैसे विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होंगे। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया गया। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। कोशिश करिएगा कि हम इसमें नकल ना कर पाएँ, कोशिश करिएगा। ये निम्नलिखित में से किस अधिनियम से कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता ही है 1773 अधिनियम में। सॉरी 1773 अधिनियम में। इसके बाद हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। प्रावधान किया गया जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।